हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग। इसकी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग को डिस्कस करते हैं। तो आज हम टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम जो पढ़ेंगे वो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअल में क्या होता है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद से जब हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें उसे टेस्ट करना होगा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इवैल्यूएट करते हैं। मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमने बनाया है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है? तो इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड में क्या होता है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना है उससे हम अपने रिक्वायरमेंट्स को मैच कराते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्टवेयर कैसा बने, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर बना है वो है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारा कुछ रिक्वायरमेंट होगा जिसके अकॉर्डिंग हम वो उस सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे, और जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से चेक करते हैं। ठीक है? जिससे हम ये भी पता करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बग फ्री है कि नहीं है। बग फ्री मतलब कि एरर फ्री है कि नहीं है, यानी कोई एरर तो नहीं आ रहा है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है? ये हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है? तो अब हम इसका पर्पस जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पर्पस क्या है, क्यों हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द एरर्स, यानी जो भी हमें हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें क्या कोई एरर है, ये आइडेंटिफाई करना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू होता है। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कोई एरर है, ये आइडेंटिफाई करेंगे, या कोई फॉल्ट अकर हो रहा है, या हमारा जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग तो नहीं है, ये हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। ठीक है? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर की या जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है? अब ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है ये हमारी दो स्टेप्स में की जाती है। यानी जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम ये दो स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप होता है हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन स्टेप में क्या करते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो वेरिफिकेशन स्टेप होता है इसमें हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। यानी हम अगर कोई सॉफ्टवेयर से सपोज कोई काम कराना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना? यानी हम सही तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हमारा तरीका सही है, ये वेरीफाई करते हैं हम वेरिफिकेशन स्टेप में। तो फिर से बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो हम दो स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन का स्टेप, दूसरा होता है वैलिडेशन का स्टेप। तो वेरिफिकेशन के स्टेप में हम बेसिकली चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसमें किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने पर हमारा सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी हम प्रोडक्ट को राइट वे में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये हम वेरीफाई करते हैं वेरिफिकेशन के स्टेप में। दूसरा होता है वैलिडेशन का स्टेप। वैलिडेशन के स्टेप में क्या होता है कि हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं वैलिडेशन के स्टेप में जिससे हम ये इंश्योर करें
कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाने का मोटिव यही है कि हम कस्टमर को जब हम डिलीवर करें तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बना हो। यही हमारा मेन मोटिव होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो हम वैलिडेशन स्टेप में, सेकंड स्टेप में यही चेक करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो हमारा कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है। तो वेरिफिकेशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सही तरीके से बना है कि नहीं बना है, और वैलिडेशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा सही है कि नहीं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये हम वैलिडेशन में चेक करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ में। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हम करेंगे क्यों। तो कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को करना हमारा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो पहला काम क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि डिफेक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे हैं तो बिफोर डिलीवरिंग, जब आप कस्टमर को देंगे सॉफ्टवेयर, उससे पहले आप अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, तो अगर कोई बग होगा आपके सॉफ्टवेयर में तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा पहले ही, और उस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फिक्स कर लेंगे डिलीवरी से पहले, यानी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी से पहले हम उसको, अगर कोई बग आ भी रहा है तो उसको फिक्स करके तब हम कस्टमर को उसको देंगे। क्लियर है? तो इसका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने से क्या होता है कि अगर कोई डिफेक्ट है सॉफ्टवेयर में तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको हम फिक्स करते हैं, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, कि ये आपकी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपके बग पता चल जाएंगे। अगर कोई बग होगा आपके सॉफ्टवेयर में तो उसको रिमूव कर देंगे, आप फिक्स कर देंगे, जिससे वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। इससे आपका सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलायबिलिटी इंश्योर होती है, सिक्योरिटी इंश्योर होता है, सॉफ्टवेयर में हाई परफॉर्मेंस भी इंश्योर किया जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू, जिससे आपकी टाइम सेव होता है। बार बार आपको बग जो है वो आपका, अगर बग कोई अगर हुआ है तो उसको डिलीवरी से पहले आपने अगर फिक्स कर दिया तो आपका टाइम सेव हो गया, कॉस्ट भी सेव हो जाता है, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी आपका बहुत अच्छा रहता है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन हो जाता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग आपकी सॉफ्टवेयर बन के तैयार होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हेल्प विथ स्केलेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो आपका हेल्प करता है स्केलेबिलिटी इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई करने में, कि आपका एप्लीकेशन जो है स्केलेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको भी चेक करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो है ये आपके टाइम और मनी को भी बचाता है। यानी अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म की अपने सॉफ्टवेयर पे तो आपका टाइम और मनी भी सेव होगा। तो जब आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर देंगे, अगर तब जाके आप कोई भी इशू को रिजॉल्व करना चाहें या इशू को डिटेक्ट करना चाहें कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है या उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होगा, और इससे बहुत ज़्यादा आपका अलग से कॉस्ट भी लगेगा, अलग से आपका टाइम भी लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप क्या करें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कंडक्ट करें, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान ही आप क्या करें, जो भी बग्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करके वहाँ पे फिक्स कर दें। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंगली आपके और भी वीडियोस आएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।